ओ हम तो तोरे जैसा नहीं देखा ऐसा, और देहिया में तहारा गजब कुर्ती, बड़ा जलीदार बा तोहार कुर्ती। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं पंकज यादव। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें रापची के स्टाइल में, ताकि दिमाग में सीधा घुस जाए। समझ रहे हैं ना? तो आइए एक ही क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं, इस ट्रिक से अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो यार सीधा दिमाग में घुस जाएगा। समझ रहे हैं ना? और कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा ना कि ये क्वेश्चन को संतुलित करो, तो आसानी से आप बना दोगे। तो मैं यहां पे कितने क्वेश्चन को संतुलित करने वाला हूं सर? तो यहां पे देख सकते हैं, इसमें 4 प्रश्न है और इसमें 4 प्रश्न है। टोटल 8 प्रश्न मैं आपको संतुलित करके बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं सर, पहला प्रश्न लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं। यहां पे हेडिंग लाइन क्या कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो यहां पे देख सकते हैं पहला प्रश्न ए में, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करेंगे तो सबसे पहले ये हमारे पास कौन साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। क्या होता है? ये लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं इस साइड, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं। और इस साइड को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर? अभिकारक बोलेंगे। तो क्या करें, अभिकारक लिख दें? तो चलो लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है? अभिकारक है, कारक है। और ये हमारे पास क्या है? तो उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। अब इसमें क्या करेंगे? कौन फोन किया मेरे भाई? बैंक वाला फोन किया, कहेगा लोन ले लो सर। हाँ, मानेंगे, ठीक कर देंगे। जिसको लोन देना है उसको देता नहीं, हमको दे रहा है ना? तो ये हमारे पास है अभिकारक और ये हमारे पास क्या है? उत्पाद है ना? तो याद रखना कि संतुलित कब होगा? जब इसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक जब समान होते हैं, दोनों, इस साइड जितना है उतना ही इस साइड होना चाहिए, तब जाके वो संतुलित होता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन कितना है सर? है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सर? तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास देख सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ पे सिंगल है यानी अकेला है, इसके लिए अकेला के लिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया। N हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन हमारे पास क्या है? यहाँ पे अकेला, तो अकेला के लिए हमने 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं सर? ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख दे, क्योंकि 3 लगाए थे इसलिए 3। ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप हम लगा देंगे। प्लस के बाद ग्रुप चेंज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये सब एक साथ है, एक ग्रुप का तो एक ग्रुप, प्लस के बाद दूसरा ग्रुप हो जाएगा, ये दूसरा ग्रुप होगा। कैल्शियम क्या है? CaOH का होल ट्वाइज है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वहां पे। तो कैल्शियम हमारे पास क्या है? कैल्शियम हमारे पास अकेला, अकेला के लिए 1 लगा देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? तो भाई देखो, ऑक्सीजन ये होल ट्वाइज है, इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं सर? तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो हम 2 लगा देंगे। ये एक ग्रुप का, तो एक ग्रुप में हमने लगा दिया। अब राइट हैंड साइड में देखिए, कैल्शियम कितने हैं सर? अकेला है, तो अकेला के लिए यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने हैं सर? नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहां पे देख सकते हो, है ना, नाइट्रोजन देखो यहां पे अकेला है, तो अकेला है और ये 2 में, ये जो होल ट्वाइज है, इसका मतलब क्या? 2 से 1 में गुना करेंगे तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन पहले से 3 था, लेकिन इसका होल ट्वाइज है, तो 3 दूना 6, यानी ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो जाएंगे। ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप का हो जाएंगे। अब जल हमारे पास कितना है सर? तो जल H2O, H2O में हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना? अकेला है, तो अकेला लिखेंगे। ये एक ग्रुप का है, तो एक ग्रुप में हम लिख देंगे। ये मैंने कर दिया। अब इन सभी को बराबर करेंगे। देखिए भाई, कैल्शियम वहां पे 1 है, या फिर यहीं से करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 1 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? चलो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब यहां से देख सकते हो, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 6 2 तो 8 हो गया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन तो अकेला ही है, अकेला, और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो 6 और 1 7 हो गया। तो हमें 8 पुराना है, तो क्या करेंगे ऑक्सीजन के लिए? तो हम इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें मल्टीप्लाई कर दें हम? किससे? तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब देखो पूरा करके,
हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो 2 और 2 कितना 4। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, बराबर हो गया, हाइड्रोजन का कहानी खत्म। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी बराबर। ऑक्सीजन यहाँ 6, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 6 2 8, तो ऑक्सीजन 8 देखो कहाँ है, 6 गो यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो यहाँ, तो 6 2 8, ऑक्सीजन का भी कहानी खत्म, बराबर हो गया। कैल्शियम 1, यहाँ भी कैल्शियम 1, तो ये हमारे पास बराबर हो गया, बराबर हो गया, इसका मतलब ये संतुलित हो गया। तो जिसमें जितना से मल्टीप्लाई किया उतना लिख दो। हमने देखो HNO3 में कितना से मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद जल में कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये हमारे पास संतुलित हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सोडियम सल्फेट है उधर, और H2O है यानी जल है। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है, तो राइट हैंड साइड है ना। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है ना। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम कितने बार है, तो सोडियम अकेला है। ऑक्सीजन कितने बार है, अकेला है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो अकेला है, सब अकेला अकेला है। अकेला के लिए 1 लगा लेंगे, अकेला है खाएगा केला, है ना। एक डायलॉग है, माँ मेरी शैतान के ना, बाप मेरा शैतान का बेटा, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला, खाएगा केला। ये डायलॉग सुने हुए हैं सर, कौन फिल्म में, लंबो आटा, मेरा नाम है बुल्ला, मैं जो भी करता हूँ खुल्लम खुल्ला, आ गया, मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म है, बहुत पुराना है ना। अकेला से याद आ गया, खाएगा केला। तो ये हमारे पास हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए H2 है, मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। सल्फर कितने हैं, अकेला है। और ऑक्सीजन कितने हैं, तो 4 है। ये लो, एक ग्रुप का तो एक ग्रुप में हमने बांट दिया। यहाँ पे सोडियम कितने हैं सर, सोडियम यहाँ पे 2 है। सल्फर कितने हैं, अकेला है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। एक ग्रुप का तो एक ग्रुप में बांट देंगे। जल H2O यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, तो 1 है। तो ये हमारे पास ए ग्रुप का हो गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं सर, है ना, यहां से हम क्या करेंगे सर, सोडियम 1 है और यहां सोडियम 2 है। सोडियम यहाँ पे 1 है, वहां पे सोडियम 2 है, तो बराबर करने के लिए इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो सोडियम एकम, ये 2 एकम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब देखो बराबर हुआ, सोडियम 2 तो सोडियम 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 4, 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ तो 4 1 5 गो है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएंगे और 2 एकम 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बराबर करके सोडियम 2 सोडियम 2 है। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4, यहाँ 4 2 6 हुआ, तो ऑक्सीजन 4 यहाँ है और 2 यहाँ, 4 2 6, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। सोडियम बराबर ऑक्सीजन बराबर। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2, 2 और 2 4 हुआ, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, बराबर है। ठीक है, सल्फर 1 सल्फर 1 बराबर है, मतलब सब कुछ बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो जिसमें जितना से मल्टीप्लाई किया वो लिख दो। आपने किसमें कितना से मल्टीप्लाई किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लिख दो। H2O में, जल में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 लिख दो। ये संतुलित हो गया। अब कोई दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना। नेक्स्ट, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। सोडियम क्लोराइड है ना, और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट है, वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है ना, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट है। अच्छा, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, है ना। पहले NaCl है, मतलब सोडियम कितना है, अकेला है तो अकेला। क्लोरीन कितना है सर, अकेला है तो अकेला। हमने लिख दिया एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट दिए। सिल्वर कितने हैं, Ag यानी चांदी, अकेला है तो अकेला। नाइट्रोजन कितने हैं सर, नाइट्रोजन अकेला है तो अकेला। ऑक्सीजन कितने हैं सर, 3 है तो 3 लिख देंगे। ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट देंगे। हमने बांट दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, ये मैंने बांट दिया, तो अब देखो Ag है ना, सिल्वर कितने हैं सर, अकेला है तो अकेला के लिए 1। क्लोरीन कितने हैं सर, क्लोरीन अकेला है तो अकेला के लिए एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट देंगे। नाइट्रोजन कितने हैं सर, नाइट्रोजन यहाँ पे अकेला है तो अकेला के लिए बांट देंगे। नाइट्रोजन नहीं, सोडियम है, दत्त चौपट,
यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला, तो अकेला ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है तो 3। ये ए ग्रुप का है तो ए ग्रुप में बांट देंगे, हमने बांट दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, है ना, तो यहाँ से करने के लिए ये सोडियम 1 है और यहाँ सोडियम 1 है ना, तो सोडियम तो बराबर है, क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, बराबर है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, बराबर है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, ये बराबर है पहले से ये क्या है, संतुलित है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस है मेरे भाई, जो हूबहू वही नीचे लिख दो, बस कहानी खत्म। ये हो गया। चौथा हम देखते हैं, बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बेरियम सल्फेट है और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हो। ओके, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ना। बेरियम क्लोराइड में बेरियम कितने बार आ रहा है सर, बेरियम 1 बार है। क्लोरीन कितने बार आ रहा है सर, क्लोरीन 1 बार है। ये एक बार नहीं 2 बार है, सॉरी 2 बार है, 2 लिख दो, ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप में बांट देंगे। हाइड्रोजन कितने बार आ रहा है सर, हाइड्रोजन 2 बार आ रहा है, 2 लिख दो। सल्फर कितने बार आ रहा है, सल्फर अकेला है, 1 लिख दो। ऑक्सीजन कितने बार आ रहा है सर, 4 बार आ रहा है, तो 4 लिख दो। ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट देंगे। अब यहां से क्या करेंगे सर, बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड कितने बार है, 1 बार है तो 1 बार लिख देंगे। सल्फर कितने हैं, तो 1 बार है तो 1 बार लिख देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 बार है तो 4 बार लिख देंगे, है ना। ये मैंने कर दिया सर। अब यहां से क्या कर सकते हैं, HCl वो ग्रुप का है, अलग ग्रुप का है, तो H हाइड्रोजन 1, क्लोरीन कितना है 2, अकेला ही है तो अकेला लिख देंगे। अब दोनों को बराबर करो, कितना में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि बराबर, बेरियम 1 बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, सब में गुना करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2। अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया, इसका मतलब बेरियम 1 है और यहाँ पे बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया बराबर। सल्फर 1 सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 बराबर हो गया। किसमें कितना से मल्टीप्लाई किया, HCl में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। लो ये संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, तो आपने इसको समझ लिया। नेक्स्ट, अब देखो इस प्रश्न में क्या कहता है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखिए। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिखेंगे। तो इसका हम पहला प्रश्न लेंगे। सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए, हमने यहाँ पे साइड में लिख भी दिया है क्योंकि हमें PDF देना होता है इसलिए, है ना। तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट देना समय पर बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कैल्शियम कार्बोनेट है और जल है ना। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप देख सकते हैं क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस है, ठीक है, Ca*OH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का देख सकते हैं CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिख भी दिया है। ये देखो, तो प्लस में हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख देंगे। तीर का निशान से पता चलता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस में जल है, जल यानी H2O, ये हमारे पास जल है ना। अब हम क्या करेंगे सर, है ना, जल हो गया, तो इसको संतुलित करो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कैल्शियम कितना है हमारे पास, अकेला है, अकेला के लिए 1, ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास अकेला है, इसके लिए 1, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो 2, ये एक ग्रुप का है तो एक ग्रुप में हम लिखेंगे। हमने बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे, CO2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, CO2 है तो अच्छी बात है। लिखते हैं क्या सर, CO2 है तो कार्बन अकेला है तो अकेला के लिए 1, ओके ठीक है।
अच्छा यहाँ देखो एक चीज गड़बड़ कर रहा था, कैल्शियम अकेला, ये ऑक्सीजन है तो ये हॉल ट्वाइज है तो ये दो न रहेगा, देखो यही हमको भटक रहा था कि कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। हाइड्रोजन भी दो, ठीक है। कार्बन अकेला तो अकेला, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है तो दो, ये एक ग्रुप का तो एक ग्रुप का हमने बांट दिया। अब इस साइड देखो कैल्शियम कितने हैं सर, अकेला है। कार्बन कितने हैं सर, कार्बन अकेला है। ऑक्सीजन कितने हैं तो तीन है, तीन हमने रख दिया, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन कितने हैं सर तो अकेला है, इसके लिए एक ग्रुप में बांट दिया। अब यहाँ से बराबर कर लो सर, कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम अकेला है, ऑक्सीजन दो है और यहाँ ऑक्सीजन तीन है, यहाँ पे दो है, एक है ना, तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर लो पहले, दो दूनी चार हो जाएंगे, दो एकम दो हो जाएंगे, ये मैंने बराबर कर दिया। अब देखो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो है और ऑक्सीजन यहाँ पे देखो दो है, लेकिन ऑक्सीजन दो नीचे भी है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए आप क्या करो सर, इसमें भी दो से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो दो दूना चार हो जाएगा, चार और दो छः गो ऑक्सीजन हो जाएगा, और उसमें भी दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो छः दो आठ गो हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन को पूरा करना है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, अच्छा ऑक्सीजन को ना पूरा करना है तो ऑक्सीजन इसमें दो से मल्टीप्लाई, चार और दो छः, और इधर ऑक्सीजन तीन दो पाँच हो जाएगा, है ना। ऐसा करते हैं, कार्बन एक ये सब पूरा गया, कार्बन भी तो पूरा हुआ है, कैल्शियम भी पूरा है, ऑक्सीजन का चक्कर है और हाइड्रोजन का चक्कर, हाइड्रोजन तो बराबर हो गया सर, नहीं हुआ है, हाइड्रोजन दो है इधर हाइड्रोजन चार है, तो पहले हाइड्रोजनों को बराबर कर लेते हैं, तो गुना कर देते हैं इसमें दो से, तब हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा, दो से एक में गुना करेंगे तो दो, दो से दो में गुना करेंगे तो चार, दो से दो में गुना करेंगे तो चार, ये ना होगा, ये मैंने कर दिया। अब कैल्शियम दो है तो कैल्शियम वहाँ पे एक हो गया, तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, दो से एक में गुना करेंगे तो दो, दो से एक में गुना करेंगे तो दो, दो से तीन में गुना करेंगे तो छः। अब देखो बराबर हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं। कैल्शियम दो है ना, कैल्शियम दो हो गया, ऑक्सीजन यहाँ चार है, ऑक्सीजन दो है, चार और दो छः हुआ, तो ऑक्सीजन छः है और यहाँ दो है, आठ गो हो गया। तो बराबर करने के लिए कैसे होगा, आठ गो ऑक्सीजन है तो इसमें दो से मल्टीप्लाई कर दो, क्या, चलो बराबर कर देते हैं, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो एकम दो हो जाएगा, दो दूना चार हो जाएगा। अब देखो बराबर होता है कि नहीं होता है, देखते हैं, है ना। अब देख लो, अब बुआ जी कैल्शियम दो है, ठीक है, कैल्शियम बराबर हो गया, ऑक्सीजन चार चार आठ गो हो गया, आठ गो ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन छः यहाँ है, ऑक्सीजन दो यहाँ, छः और दो आठ, बराबर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे सर, ऑक्सीजन बराबर कैल्शियम बराबर, हाइड्रोजन बराबर हुआ क्या, हाइड्रोजन यहाँ चार है, हाइड्रोजन यहाँ चार, ये भी बराबर हो गया, तो सब कुछ यहाँ पे बराबर हो गया। कार्बन देख लो, कार्बन दो है और कार्बन यहाँ भी दो, कार्बन भी बराबर हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो अब हमें संतुलित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, है ना। तो किसमें कितना से मल्टीप्लाई किए वो आपको लिखना है, सभी में दो से मल्टीप्लाई किए, इसमें भी दो से मल्टीप्लाई, इसमें भी दो से मल्टीप्लाई, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी दो से मल्टीप्लाई और इसमें भी दो से मल्टीप्लाई, तो ये संतुलित हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जिंक है और प्लस में सिल्वर नाइट्रेट है, और तीर के निशान से पता चलता है कि कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, जिंक नाइट्रेट है और सिल्वर है। अब इसको हमें सॉल्व करना है सर, कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। जिंक यानी Zn, यहाँ पे हमने लिख दिया है जिंक के वो है, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, ये हुआ सिल्वर नाइट्रेट, तीर के निशान। जिंक नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट ये हमारे पास ही देख सकते हैं, Zn लिखेंगे, Zn इंटू N क्या है, NO3 का होल ट्वाइज, प्लस में सिल्वर है सिर्फ, तो सिल्वर के लिए Ag सुनो मनमोजी, 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। आगे आगे कुछ नहीं, बराबर करो, ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट, सॉरी ये राइट हैंड साइड, नहीं सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड, है ना। तो जिंक अकेला खाएगा, अकेला एक ग्रुप का, Ag अकेला, नाइट्रोजन अकेला, ऑक्सीजन तीन, एक ग्रुप का तो एक ग्रुप में हमने बांट दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जिंक
हेलो हेलो। हेलो। अरे इतना देर से हम क्या कर रहे थे? सॉरी दोस्तों, हम कहीं और खो गए थे। हो जाता है मेरे साथ ऐसा ऐसा। देखो कोई कुछ कमेंट मत करना। हम क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे अपने में यार। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो। जिंक नाइट्रोजन में पता नहीं कितना सेकंड तक ऐसा कर लिया। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे कितने होंगे तेरी, हट जा। जिंक यहाँ पे अकेला है। और नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं सर? ये ए ग्रुप का है तो इसके लिए एक डाल देंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 3 दूना 6 हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 ही ना हो जाएगा, क्योंकि ये 1 छिपाया तो हॉल ट्वाइस, तो गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है ना। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ए ग्रुप का है तो एक ग्रुप में बांट देंगे। सिल्वर यहाँ पे कितने हैं? सिल्वर यहाँ पे अब अकेला है तो अकेला, लो एक ग्रुप में बांट दिए हमने। अब क्या कर सकते हैं सर? बराबर करो। जिंक अकेला है। चलो ठीक है, अकेला है तो सिल्वर यहाँ 1 है तो सिल्वर यहाँ 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ 1 है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 3 दूना 6। अब बराबर करो। सिल्वर 2, सिल्वर यहाँ अकेला है तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, सिल्वर 2 हो गया। जिंक अकेला है तब देखो, जिंक अकेला है, सिल्वर यहाँ 2 है तो सिल्वर यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ 2, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन 6, बराबर हो गया। किस में मल्टीप्लाई किए भाई? AgNO3 में। AgNO3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद Ag में 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। ऐसा करो, दूसरा कलर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, बीच में प्लस रखो। ओके, अब उसके बाद इसमें हमने कितना से मल्टीप्लाई किया? Hg से 2 में मल्टीप्लाई किया, लो हमने कर दिया 2 से। ये हो गया बैलेंस। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी क्या कहता है सर? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम यानी Al, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड है ना। तो CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तीर के निशान, एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब प्लस में कॉपर है तो Cu कॉपर। ठीक है, अब देखो बराबर करके है कि नहीं। आप चाहो तो जैसे मन वैसे बराबर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये लाओ, चलो एल्यूमिनियम यहाँ अकेला है तो एल्यूमिनियम अकेला है, ठीक है। कॉपर यहाँ अकेला है, कॉपर यहाँ अकेला है, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, तो बराबर करने के लिए क्या करो, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। तो देखो हम इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो क्लोरीन यहाँ 3 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। अब देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने हैं? एल्यूमिनियम यहाँ पे अकेला है, एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया 2 तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी सीखो, है कि नहीं, पूरा करने का। एल्यूमिनियम 2 हो गया, एल्यूमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 6 है तो यहाँ क्लोरीन 6 है, लेकिन कॉपर यहाँ पे 3 हो गया तो कॉपर यहाँ 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लो ये बराबर हो गया। अब ऐसे भी करना शुरू कर दो तुम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र लगा दो, क्या है? BaCl2 है तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड, प्लस में पोटेशियम सल्फेट है तो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? K2SO4 होता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तीर के निशान, बेरियम सल्फेट है तो BaSO4 है बेरियम सल्फेट, और प्लस में क्या हमारे पास? प्लस में हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है तो ये हो जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। अब देख लो आराम से,
बैरियम 1, बैरियम अकेला, ठीक है, बराबर हो गया। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन यहाँ अकेला है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्लोरीन 2 हो गया। अब पोटेशियम 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब पोटेशियम भी 2 है ना। सल्फर SO4 है, SO4 यानी सल्फर अकेला SO4, ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है, ये संतुलित, इसमें गुना कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये संतुलित हो गया। तो आई होप कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।